अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक। सुनाए सर, कैसा चल रहा है रमज़ान? रमज़ान अल्लाह का शुक्र है यार, मज़े के। हाँ, अभी ठंडा है ना मौसम, बिल्कुल है ना। रोज़े टफ नहीं है, जी बिल्कुल सर। बल्कि लगता ही नहीं है कि ऐसा लग रहा रमज़ान है है। ऐसे ही रहे। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ लगता ही नहीं कि रमज़ान है। ऐसे ही है सर, बिल्कुल। अच्छा, और कैसी जा रही क्लासेस? बस सर, ये रमज़ान के मतलब बाद ये फर्स्ट क्लास है जो फ्राइडे को थी, वो उनके साथ थी, सर इफ्तिखार के साथ। वो केपीके में थे, उनका रमज़ान था और हमारा तो इधर नहीं था ना स्टार्ट। अच्छा, तो जी सर, बस ये रमज़ान में ये फर्स्ट क्लास है आपके साथ। तो उन्होंने क्लास नहीं ली? ली थी सर उन्होंने क्लास। वो बस उन्होंने तो वो पुरानी टाइमिंग पे ही ली थी, अफ्तारी कर ली थी, फिर उसके बाद फिर मतलब थोड़े टाइम के लिए ली थी क्लास। क्यों? तो फिर आपको पता नहीं सर, उनका रमज़ान था ना, रोज़ा था उनका, तो 5:30 क्लास होनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। और कैसी जा रही है वो क्या पढ़ाते हैं वो? सर वो हमें एमपीएल पढ़ा रहे हैं। एमपीएल क्या है? सर जावा। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, कोडिंग शोडिंग सिखाते हैं? जी सर, कोडिंग सिखाते हैं, बाकी कुछ है मतलब हमने भी मतलब वो कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर कुछ हम भी सर्च करते हैं, इस तरह होता है। अच्छा, थ्योरी और स्लाइड्स वगैरह देते होंगे ना? जी सर, स्लाइड्स। सही 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 सही। अच्छा, आप लोगों की जब से ये ऑनलाइन हुआ है तो किसी टीचर ने कोई क्लास मिस की है कभी कि नहीं? नहीं सर, किसी ने लेट आए हैं, मतलब ये है कि अब सर शामिल की एक बार क्लास थी, तो वो कोई 6 बजे उन्होंने क्लास ली थी, और सर इफ्तिखार से भी लेट हो गई थी क्लास। अच्छा, मिस नहीं हुई सर। मेरी कभी लेट नहीं हुई। नहीं सर, आप अच्छा, बस अब ये रमज़ान है, बस अब ये तकरीबन ये पूरा मंथ है तो बस जो है गुजारा करें, ठीक है। मतलब ये है कि बस थोड़ा जी सा सर। ना, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हम वो रहेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह चलेंगे ना कि जी सर। जो है रोज़ा भी हो ना हो, जो है ऐसा वो हो और समझ भी आए, पढ़ भी ले ना, इस तरह मिक्स करके। जी सर। जी सर। जी सर, ऐसे होता है सर, रमज़ान में थोड़ा टीचर कम कम ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, टीचर की भी क्लासेस होती हैं बहुत सारी, हम्म। और हर बंदा मतलब थोड़ा सा ना एनर्जी लेवल लो होता है उसका, अच्छा, ये इस है कि तरह से। ये इन्होंने जो है रमजान का जो टाइम है वो ऐसा सच ऐसा वो नहीं किया, मतलब कम तो किया ही नहीं, वही रखा हुआ टाइम। जी सर, और बहुत गलत रखा है इधर। ऑफिस टाइमिंग आ गई है 4 बजे तक, हम्म। और इन्होंने क्लासेस, काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। अभी असद की भी कॉल आई हुई थी, शायद कल से मेरा भी ऑफिस ऑन हो जाए। तो हम्म। पहले वो ये होता था ना, यूनिवर्सिटी ऑन होती थी तो हम कुछ ना कुछ बोल के आ जाते थे। अभी तो वो कहते हैं जी ऑनलाइन है, इधर ही आप ले लो। उधर तो मतलब ऑफिस से तो क्लास का भी कंसंट्रेशन चाहिए होती है, बंदा नहीं ले सकता उधर। अभी नहीं तो फिर देखते ये हैं। फिर ये क्या करोगे, वो तो फिर क्लासेस मिस होंगी। सर वो वहाँ से बात की है उसामा ने, तो मैं भी कर हम्म। लूँगा। ये कर लेते हैं ना, जो जॉबियंस होते हैं ना उनके साथ कर लेते हैं, अब इश्यूज होते हैं ना। असल में जब एडमिशन का टाइम होता है ना, तो सब ने यही, अब मेरा खुद एरिड में मेन में हो गया था, तो हम्म। वहाँ पे बस यही इशू था ना कि वहाँ पे कोई इस तरह की कंपनसेशन नहीं कर रहे थे टाइमिंग्स के हवाले से। तो हम्म। फिर इधर में जब आया था तो इन्होंने मुझे बोला था कोई इशू नहीं है, और मुझे इधर किसी बंदे ने ना, हमारे ऑफिस के ही एक बंदे ने सजेस्ट किया था, वो एमबीए करके गया था इधर से। अच्छा। तो वो फिर ये थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, तभी इनके पास जो जॉबियंस होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इनके यूनिवर्सिटी को, इनके इंस्टीट्यूट को। और इधर तो एडमिशन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं ना, हर एक को एडमिशन दे देते हैं। जी सर, इधर तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही।
हम्म, बस सब बिजनेस है, चलो चलाना चलो, पड़ेगा। आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है यार, बस खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, बस इंशाल्लाह। हम्म, उसके बाद क्या करना है? सर उसके बाद अब हमारा इस तरह होता है ना कि जो ऑफिस में होते हैं उनका ये हो जाता है कि उनकी डिग्री ऐड हो जाती है, तो उनके कोई इंक्रीमेंट्स, अगर ग्रेड मतलब जीपी अच्छे हो तो इंक्रीमेंट अच्छे लग जाते हैं, प्रमोशन हो जाती है। अब हम्म, हर बंदे का डिफरेंट होता है क्राइटेरिया। अच्छा एक बात है, तुम तो बैंक की जॉब कर रहे हो ना? जी सर, जी सर। तो फिर ये बैंक और आईटी ये कुछ समझ नहीं आया, एमबीए नहीं करना चाहिए था तुम्हें? सर एमबीए करता या बीबीए एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें ये होता है कि अगर आईटी अभी आ जाएगी ना, तो मैं मूव कर जाऊंगा एचआर डिपार्टमेंट में, स्विच कर जाऊंगा। अब हमारा हम्म, जो एचआर है ना, वो इंटीग्रेटेड है इसमें, आईटी में आईटी और एचआर तकरीबन इंटीग्रेटेड है। तो वो हम्म, अच्छी जॉब है उसमें, मतलब आप सुकून से बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी सी टॉप मैनेजमेंट भी आ जाती है इस तरह। हम्म। नहीं तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मास्टर्स करना है। सर उनकी रिक्वायरमेंट इस तरह नहीं होती, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर किसी ने साथ में आईटी डिग्री की हुई है ना, हम्म, तो वो उसको प्रेफर कर रहे होते हैं इंटरनल जॉब्स में। अच्छा। जी सर। नहीं, अगर अब जो है तुम जो है कोई बैंकिंग कोई आईटी साइड पे जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, अगर कोई टेक्निकल जॉब में जाते हो। जी सर, अभी देखता हूँ ना मैं, अभी ये हो जाए डिग्री तो मे भी कोई स्कॉलरशिप पे भी कहीं अगर हो जाएगा तो वहाँ वहाँ चला जाऊंगा। नहीं तो जॉब छोड़ दोगे? सर हमारा ये होता है, हमारा अगर मैं मतलब अगर मेरी कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है ना, तो ये मुझे अनपेड लीव कर देते हैं जितने साल की मिलती है। तो उसके बाद अगर मुझे वहाँ पे कोई अच्छी मिल जाती है तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, इनको रिजाइन भेज दूंगा। अगर नहीं मिलती तो वहाँ से डिग्री करके और फिर भी ये प्रमोशन दे देते हैं, इस तरह करते हैं ना आपको। हम्म, मतलब लीव पे जाओगे? जी सर। हम्म। सही है। बस आजकल तो बाहर भी हालात तुम्हें पता है बड़े ख़राब है, कुछ ऐसा हाँ सर, खास बड़े वो नहीं हालात है। वही सर, बहुत खराब हालात है बंदे। और अब तो जब से कोरोना आया है तो और सब उल्टा सीधा हो गया। सही बात है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म, तो अब आजकल तो यही कहते हैं कि बस जहाँ पे लगे हुए हो ना तो बस उधर ही लगे रहो। उधर ही लगे रहो, बिल्कुल सर ऐसे ही है। बस अभी ये लास्ट सेमेस्टर थोड़ा सा टफ जा रहा है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी देना है ना। तो हम्म, आपकी तो असाइनमेंट खैर ठीक ही होती है, मतलब आप इतने टफ नहीं देते, आप सही देते हैं। वो सर शामिल हैं, वो काफ़ी लंबी असाइनमेंट दे देते हैं, तो हम्म। काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है उस पर। क्या असाइनमेंट उनको देते हैं? पता भी है कि सर वो एक वेबसाइट दे देते हैं किसी की ना, उसका डेटाबेस के टेबल्स एट्रीब्यूट्स देख के ना, कोई फाइल सीकिंग है इससे करते हैं सॉफ्टवेयर से। तो हम्म, उनके नाम चेंज करना, फिर उसमें मतलब अल्ट्रेशन करना, किसी चीज किसी जगह पे कलर सीएसएस में जाके चेंज करना। तो वो कोई 3-4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं उस पर, खाली एक असाइनमेंट। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मैंने वही नेक्स्ट क्लास में सर को कहना है कि सर आप थोड़ा सा मतलब इस तरह ना देना, क्योंकि हमने फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी करना है, अगर वो नहीं हुआ तो फिर फाइनल ईयर डिग्री रुक प्रोजेक्ट जाएगी। को क्या टॉपिक सेलेक्ट किया कि नहीं? जी सर, किए हुए हैं, अभी उस पर काम भी काफी सारा किया हुआ है। क्या टॉपिक है? सर हमारा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, स्मार्ट किचन है हमारा, और अच्छा, बाकियों का डिफरेंट डिफरेंट आईओटी है। पे, आईओटी। जी सर, आईओटी पे है जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और कौन सर अस्सलाम सुपरवाइज वालेकुम मुश्किल है करता है? सर। काफी प्रोजेक्ट। वालेकुम सलाम, जी सर। कैसी हैं? ठीक है। ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक। और रमज़ान कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है सर। नींद नींद अभी तो तो नहीं आ रही? जॉब नहीं है, यूनिवर्सिटी भी नहीं है। नींद तो आ रही है, हम्म, लेकिन अभी जॉब पे भी नहीं जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहे हैं, तो ठीक जा रहा है रमजान। फील ही नहीं हो रहा है इतनी।
आप क्या जॉब कर रही थी? मुझे याद नहीं है, पूछा था लेकिन भूल गया। सर मैं टीचिंग करती हूँ। अच्छा, तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही? नहीं सर, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही। एक्चुअली इन्होंने ना इसे एज अ विंटर वेकेशन कर लिया है ना, कि 31 मई तक विंटर वेकेशन, ये समर वेकेशन है बच्चों को। अच्छा, स्कूल में जो टीचिंग कर रही थी आप? जी, स्कूल में टीचिंग कर रही थी। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक। चलें, बस अब तो वैसे भी रमज़ान है और आपके लिए तो आसान है, रमज़ान है और जॉब भी नहीं है, तो आपके लिए तो इतना मुश्किल नहीं आई थी। यस सर। अच्छा, और स्टडी वगैरह को टाइम देती हैं? यस सर, देते हैं। अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक है। और मलिक रिजवान, रिजवान तुम्हारा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं इंतजार कर रहा अस्सलाम था सर वालेकुम सर। कि फ्री सारे हो जाएं तो मैं सर के साथ मुखातिब हो जाऊं, सर खैरियत मालूम करूं आपकी। अच्छा अच्छा, तुम तो बहुत कम नज़र आते हो वैसे क्लास में। नहीं सर, मैं वो आपके रिगार्ड में खामोश रहता हूं क्योंकि अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो मैं भी बीच में बोलूं तो इंटरप्शन हो जाती है, फिर मैसेज सही कन्वे नहीं होता ना, तो इस वजह से मैं खामोश रहता हूं ज्यादा। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक जी सर। है। और सर आप खैरियत से ठीक है आपकी सर? बस अल्लाह का शुक्र है यार, रमज़ान है, बस गुजार रहा है टाइम। जी सर, अभी चले मौसम भी ठंडा हो गया सर, चलेंगे अगले 2 दिन और अच्छे गुजर जाएंगे। हाँ, बस मौसम तो अच्छा है और रमज़ान भी जो है इतना वो टफ नहीं है ना, रोज़े बड़े अच्छे जा रहे हैं। बिल्कुल सर, वो असल में गर्मियां तो वो फिर ये 20-25 मई तक तो खत्म ही हो जाने, 25 तक। हाँ बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, सही। अच्छा, आज से हम ये सिकंदर कंफर्म करने स्क्रीन अस्सलाम जरा। सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलो। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी सर। सर मेरे उसको आवाज नहीं जा रही। बस सर ये कंफर्म कर रहा था मैंने कि शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, नहीं नहीं, आ रही आ रही आ रही है, म्यूट पे चले जाओ। अच्छा सिकंदर, ये स्क्रीन कंफर्म करना जरा। जी सर, आ रही, नजर आ रही। अच्छा, आज से हम जो है थोड़ा सा लाइनक्स के बारे में जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। और हम जो है कोशिश करेंगे कि कुछ कमांड्स वगैरह भी अप्लाई की जाए प्रैक्टिकली ना। तो जी आप सर। लोगों का जो है बिल्कुल जो है बैकग्राउंड जो है नहीं है और लाइनक्स के बारे में, तो हम थोड़ा सा जो है थ्योरी को देख लेंगे, जो बिल्कुल मेन मेन चीज़ें। तो उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट कमांड्स वगैरह होंगी ना, बेसिक लेवल, बिल्कुल डरना नहीं है कि पता नहीं क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या इजी है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी जो है जी प्रैक्टिस सर। वगैरह चाहिए होगी, कमांड्स वगैरह थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, तो उसकी बेस पे जो है वो होगा, ठीक है। मतलब स्टार्ट में थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल इसको कभी पढ़ा नहीं है ना, किसी ने कभी कोई पढ़ाया है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू ऑल गाइज विल बी ओके, ठीक है। जब भी हमारे पास जो है, आप जी जो सर। है स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और मतलब एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो बस जो चीज़ें मैं जो हूँ बस कराऊँ, तो बस इसी चीज़ों को आप लोगों ने जो है वो उसको जो है के चलना है, ठीक है। जी सर। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू लाइनक्स, इसको जो है लाइनक्स भी बहुत लोग बोलते हैं, इसको जो लिनक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। लाइनक्स हो गया, लिनक्स हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। हमारे पास क्या है कि जी सर। हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह आए, विंडोज़ एक्सपी हो गया आपके पास, विंडोज़ जो है 7 हो गई, या आपके पास विंडो 8.1 हो गई, इस तरह की डिफरेंट हमारे पास जो है ये हमारे फ्लेवर्स वगैरह आए थे, तो इसको हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो है नाम दिया था, ठीक है। तो इसी तरह जैसे आजकल लेटेस्ट जो है विंडोज़ 10 चल रही है, ठीक है, जो आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह लाइनक्स भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, फेडोरा है, उबंटू है, ठीक है।
इस तरह के डिफरेंट आपके पास हैं, तो हम लोग जो है उबंटू वगैरह को लेके चलेंगे कि एज आई सजेस्ट in the previous classes के you all guys should have to be installed VirtualBox and then in VirtualBox you have to install Ubuntu, ठीक है, जिस तरीके से लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। जी सर। तो फिर एक दफ़ा थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं। वैसे तो अब आपको सबको पता चल गया है, हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल से स्लाइड्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यही है कि हमारे पास कि जब भी व्हेन यू सी अ स्क्रीन वेयर यू कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक राइट, ब्राउज द इंटरनेट और वॉच अ वीडियो, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि राइट करते हैं, हम लोग इंटरनेट को ब्राउज करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई ऑडियो सॉन्ग्स वगैरह को लिसन करते हैं, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। हमारे पास टू टाइप्स, उसमें हमारे पास दो थिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिसको हम GUI कहते हैं, एक हमारे पास जो है कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसको हम लोग जो है CLI कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो है लाइनक्स में भी जब काम करते हैं तो हमारे पास जो है कमांड लाइन के थ्रू हम लोग जो है उसमें वर्किंग करते हैं, कमांड्स के थ्रू हम काम करते हैं, ठीक है। So, well, it is an operating system or the kernel which does this work. A kernel is a program at the heart of any operating system that takes care of fundamental stuff like letting hardware communicate with the software, ठीक है। अब आपके पास जो है, जैसे कि आपके पास हार्डवेयर है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास जो है चीज़ें होती हैं। तो हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास रैम हो गई, हमारे पास मदरबोर्ड हो गया, रोम हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें। और फिर सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, जैसे कि विंडोज़ ऑफिस हो गया, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमारे पास लाइनक्स इटसेल्फ सॉफ्टवेयर है, हमारे पास विंडोज़ XP हो गई, कोई विंडो के सॉफ्टवेयर है, कोई गेम वगैरह हम लोग डेवलप करते हैं, आपके पास गेम है वो भी आपके पास है जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब कर्नल हमारे पास क्या करते हैं कि कर्नल हमारे पास जो है एक जो है, इसको हम हार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि कर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास होता है, ठीक है। हमारे पास एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपके पास कर्नल वगैरह ये सारी जो आपके पास कर्नल्स वगैरह ये सारी आपके पास होंगी, ठीक है। तो कर्नल हमारे पास क्या करता है कि वो जो है हार्डवेयर जो है उस जो है कम्युनिकेशन हमारे पास हार्डवेयर में जितनी भी हमारे साथ हो रही होती है उसमें, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्बिनेशन आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो है कर्नल होता है, ठीक है। तो लेकिन ये कि टू वर्क विद ऑन योर कंप्यूटर यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जब आप लोगों ने इस पर अगर काम करना है, कुछ भी आप लोगों ने वो करना है, तो आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ हो गए, एप्पल हो गए, मैकिंटॉश वगैरह हो गए, ये सारे, ठीक है। इतने यूरोप वगैरह में मैकिंटॉश वगैरह ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ हो रहे होते हैं। और विंडोज़ वगैरह आपके जो है ज़्यादातर ये ईस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। मैक का बहुत रेयर मैंने कंपनीज देखी हैं कि जिसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी यूज़ हो रहा हो। तो इसी तरह हमारे पास जो है लाइनक्स भी हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास एंड यूजर्स वगैरह, ये हम जैसे यूजर्स हो गए जो इसको यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके विंडोज़ हो गए, एप्पल OS हो गए, लाइनक्स हो गए। ये देखिए ये लाइनक्स अब आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके पास एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जी सर। सिमिलरली वी हैव हार्डवेयर जिसमें हमारे पास वी हैव CPU, वी हैव मेमोरी, वी हैव हार्ड ड्राइव, ठीक है। मतलब जस्ट एक आपके पास एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। तो आप इसमें रैम को भी डिफाइन कर सकते हैं, रोम को भी कर सकते हैं, आपकी एक प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, इस तरह की मतलब डिफरेंट आपकी चीज़ें हो गई, तो आपके पास हार्डवेयर हो गया, ठीक है। तो जस्ट एक ओवरव्यू था हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का। वाई आई हैव given an overview on operating system because the things we are going to learn further which is Linux operating system, ठीक है। क्योंकि Linux है तो वो operating system है, तो लेकिन before start the operating system you should all have knowledge about what is actually operating system, ठीक है। Linux को start करने से पहले आपको कम से कम ये पता हो कि operating system हमारे पास होता क्या है। उसके बाद हमारे पास जो है जी सर। लाइनक्स के बारे में हमारे पास बात आ जाती है कि लाइनक्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसको हम कर्नल भी कहते हैं, ठीक है। मेनली वैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एन ओपन सोर्स
लाइसेंस है। अच्छा, ओपन सोर्स लाइसेंस का हमारे पास मतलब ये होता है कि हम जो है किसी भी टाइम, एनी टाइम वी कैन लर्न, ठीक है, वी कैन यूज द एप्लीकेशन, वी कैन यूज द सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपके पास ओपन सोर्स है, कोई लाइसेंसिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आप जो है उसको एनी टाइम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ओपन सोर्स है। और किसने क्रिएट किया है लाइनेक्स को, ठीक है। लाइनेक्स को किसने हमारे पास कौन इन्वेंटर है हमारे पास। जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, तो उसका डेफिनेटली एक क्रिएटर तो होता है कि जिसने जो है उसको जो है क्रिएट किया होता है, ठीक है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास या कर्नल हमारे पास जो जर्मिनेटेड एज एन आइडिया इन द माइंड ऑफ यंग एंड ब्राइट लाइनस टॉरवल्ड्स। लाइनस टॉरवल्ड्स हमारे पास एक जो है साइंटिस्ट था जिसने जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इन्वेंट किया था, ईजाद किया था, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ही वाज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था मेनली। खैर इतनी जो है हिस्ट्रीज वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें इतनी टेक्निकल फील्ड में जो है मायने नहीं रखती कि किसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम किया था, क्योंकि अभी तो आपको ये हिस्ट्री वगैरह याद रहेगी। और लेकिन एज सच इतना जी ज़्यादा सर। जो हिस्ट्री वगैरह का जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ना यूज़ नहीं होता। लेकिन ये कि जस्ट एक वो कहते हैं ना कि कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें एक थोड़ा सा टच देना पड़ता है, ठीक है। तो तो समझे कि जी ये सर। वही आपके पास है कि लाइनस लाइनस टॉरवर्ड्स। देखिए इसका जो नाम है, देखिए इसका नाम कैसे शुरू हो रहा है, लाइनस से, ठीक है। लाइनस टॉरवर्ड यानी कि लाइनस इसके नाम, इसने अपने नाम से इस जो है लाइनक्स और इसको जो है इन्वेंट किया है, ठीक है। कि लाइनक्स हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लाइनस इसका नाम है, तो इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे पास है लाइनक्स हो गया या लिनक्स हो गया, ठीक है। कुछ लोग जो है इसको लिनक्स कहते हैं एंड सम पीपल प्रोनाउंस एज ए लाइनक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सर। लाइनस टॉरवर्ड्स वगैरह की हमारे पास हिस्ट्री थी, ठीक है। फिर हमारे पास जो है डिफरेंट जो ही यूज टू वर्क ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर एंड थॉट दैट इट नीड्स। अच्छा, यूनिक्स हो गए, लाइनक्स हो गए, ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स वगैरह आए थे, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट जो है सबकी जो फंक्शनैलिटी थी वो हमारे पास सारी जो है मतलब एज सच एज मतलब हमारे पास सेम थी, ठीक है। कि यूनिक्स हो गया, आपके पास लाइनक्स हो गया, आपके पास फेडोरा हो गया, आपके पास उबंटू हो गया, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट और भी हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये जो है लाइनक्स के बारे में वो था कि किसने क्या है लाइनक्स हमारे पास के दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द इन्वेंटर ऑफ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज कौन था हमारे पास, लाइनस टॉरवर्ड्स था, ठीक है। जिसने हमारे पास इसको ये वो किया था। अभी हम थोड़ा सा इसको डीप हम ज़्यादा जाएंगे ना, जब अभी हम आगे इसकी वो डायरेक्टरीज वगैरह देखेंगे, वो सारी चीज़ें तो और इंटरेस्ट जो डेवलप होगा, ठीक है। ये आपके पास फिर वही चीज़ आ गई कि आपके पास लोन कर्नल है, अर्ली डेज वगैरह, लाइनस डिवाइस कर्नल नेम्ड इन लाइनक्स इन 1991। ये मतलब वही थोड़ी बहुत जस्ट हिस्ट्री है, आप इसको देख लिएगा एक नज़र, ठीक है। कि हमारे पास क्या था कि वो 1991 में हमारे पास इसको नाम दिया गया था लाइनक्स उसका, ठीक है, जो हमारे पास कर्नल जी वगैरह सर। है। अच्छा, फिर हमारे पास इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे आ जाता है कि लाइनक्स गेट्स इज ड्यू टू द इंटेंशन वगैरह आ जाती है हमारे पास, ठीक है। कि ये अगर यहाँ पर ये आ जाए तो ये लाइनक्स के ये जो डक टाइप ये बनी हुई है ना, तो ये एक जो है मतलब ये आपको नज़र आए तो समझ जाए कि लाइनक्स की हमारे पास वो बातचीत हो रही है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप वगैरह की ये बात हो रही है, तो हमारे पास ये उबंटू आ गया, ठीक है। जिसमें हम प्रैक्टिकल जो है काम वगैरह करेंगे, थोड़ी सी कमांड्स वगैरह देखेंगे, ये उबंटू, ठीक है। ये डेस्कटॉप हो गया, आपके पास सर्वर रेड हैट हो गया, आपके पास एम्बेडेड एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। अच्छा, रेड हैट लाइनक्स वगैरह का आप लोगों ने शायद नाम कुछ स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि रेड हैट लाइनक्स वगैरह आपके पास है, आपके पास उबंटू वगैरह, ये मतलब सारे आप एक तरह से कह दें कि बस ये एक तरह से इनके जो फ्लेवर्स हैं, कुछ अपडेटेड वर्जन हैं, कुछ डिफरेंट हमारे पास वर्जन है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। A main advantage of Linux was सर। that programmers were able to use the Linux kernel to design their own custom operating systems, ठीक है। यानी कि मेन एडवांटेज हमारे पास क्या था कि प्रोग्रामर्स वगैरह के लिए जो है बड़ा जो है बेनिफिशियल था, ठीक है। अच्छा, लाइनक्स का एक जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, सबसे बिगेस्ट एडवांटेज आपका लाइनक्स के पास आ जाता है
कि आपके पास एक तो ये वायरस फ्री होता है और सेकंड आपके पास ये होता है कि एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये अगर आप लोगों से पूछ ले कि बिगेस्ट एडवांटेज आपका जो लाइनक्स वगैरह में क्या है उसका, तो आप उसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब एक सिक्योर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। इसी तरह यस हमारे सर। पास जो है लाइनक्स इज़ वन ऑफ द यूज़र फ्रेंडली भी हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं, ठीक है, वो यूज़र फ्रेंडली ही होते हैं, ठीक है। मतलब यूज़र फ्रेंडली से क्या मतलब है कि हम उसको जस्ट इंस्टॉल करते हैं और हम जो है उसमें अपने काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी आप वो करके, ठीक है, मतलब गेम्स खेलते हैं हम लोग, जो है मूवीज़ देखते हैं हम लोग, कोई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं, ठीक है, हम इस तरह के टास्क जो इजीली परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब यूज़र फ्रेंडली मतलब ये है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करता है कि जिसमें हमारे पास जो है इतने जो है कोई कॉम्प्लिकेटेड ये वो नहीं है कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ आ गई है, मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, कि मतलब इजीली प्लग एंड प्ले जिसको नहीं कहते, जैसे हमारे पास प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, कि जस्ट प्लग करो और अपना काम जो है यस सर। वो बस खेलो और सब कुछ करो, तो ठीक है। तो एक मतलब ये कि हमारे पास एक यूज़र फ्रेंडली जो है हमारे पास एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है बहुत सारे जो है इसके फ्लेवर्स वगैरह हैं, लाइनक्स के वगैरह के फ्लेवर कौन कौन से, जैसे हमारे पास है कि हमारे पास डेबियन भी हमारे पास है, नॉपिक्स हमारे पास है, उबंटू मेरे पास है और फेडोरा मेरे पास है, ठीक है। लेकिन जो है उबंटू वगैरह हो गया और रेड हैट वगैरह का जो यूज़ है वो जो है ज़्यादा हमारे पास जो है वो उसका जो है किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है कुछ बेनिफिट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लाइनक्स हमारे पास क्या है कि लाइनक्स नाउ एंजॉयज पॉपुलैरिटी एट इट्स टाइम एंड इट्स फेमस अमंग प्रोग्रामर्स एज वेल एज रेगुलर कंप्यूटर यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। कि हमारे पास जो है डिफरेंट जो है बेनिफिट्स हैं, जैसे प्रोग्रामर्स के लिए जो है इजी है, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह इंटीग्रेट किए जाते हैं, लेकिन वही बात आ गई कि इट इज़ जस्ट बियॉन्ड द योर स्कोप ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, कि हम लोग जो है प्रोग्रामिंग को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। हालांकि जो आपके पास जो कोर्स आउटलाइन है तो उसमें थोड़ा सा ही लाइनक्स के बारे में है, लेकिन ये कि हम मैं बिल्कुल स्टार्ट से आपको बताऊंगा ताकि आपको उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, कमांड्स जो बेसिक्स वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़, ठीक है, आप लोग जी सर। इजीली वो कर लें, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि इट ऑफर्स अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास एक फ्री ऑपरेटिंग हमारे पास सिस्टम है, ओपन सोर्स हमारे पास है, ठीक है। किस तरह से फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ऑलरेडी जो है आप लोगों ने जो है वर्चुअल बॉक्स वगैरह इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स अगर नहीं तो आप VMware वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके अंदर जाके आप लोग जो है कोई इमेज वगैरह प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो जो जैसे ओबंटू का इमेज आप लोगों ने किया था वो इंस्टॉलेशन वगैरह उसकी की, तो ये सारे हमारे पास जो क्या फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूज़र फ्रेंडली है हमारे पास, ठीक है। 1991 में इसका कर्नल को जो नाम दिया गया था, और लाइनस टॉर्वल्ड्स जो था हमारे पास, फिर एक दफ़ा यहाँ दिखा देता हूँ आपके पास, लाइनस टॉर्वल्ड्स जो मेरे पास था, यस सर। ये साइंटिस्ट है, ये इसकी पिक्चर है, ठीक है। इसने जो है लाइनक्स को जो इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जी पास सर। डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह की बात आ गई थी, जैसे फेडोरा वगैरह हो गया हमारे पास जो है, वी हैव फेडोरा, वी हैव उबंटू, वी हैव नोपिक्स, वी हैव डेबियन एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसके फ्लेवर्स वगैरह आ गए थे। बेनिफिट्स वगैरह क्या आ गए थे कि इसमें मतलब एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और बेनिफिट्स में हमारे पास मैंने आपको बताया कि एक सिक्योरिटी इनेबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सिक्योरिटी वगैरह बहुत इसकी अच्छी है, ठीक है, वायरसेस वगैरह के इसके वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। जी सर। तो बिफोर बीइंग ओपन सोर्स एनीवन विद द प्रोग्रामिंग नॉलेज कैन मॉडिफाई इट, क्या मतलब हो गया कि अगर किसी के पास थोड़ा सा भी नॉलेज वगैरह है प्रोग्रामिंग का तो वो इसको इजीली यूज़ कर सकता है। अब देखें, अब लेट्स से कि क्या मतलब हो गया इस लाइन के, जो यहाँ पे बता रहे हैं कि एनी वन विद द प्रोग्रामिंग नॉलेज, का मतलब ये हो गया कि अब आप लोग जो है विंडो देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, आप लोग यूज़ करते हैं, विंडो XP यूज़ की होगी, 7 यूज़ की, 8 यूज़ की, 8.1 यूज़ की, विंडो 10 यूज़ की, ठीक है। तो अब आपके पास उसकी नॉलेज आपको है कि आप लोग किस तरीके से जो है किस तरीके से आप लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो विद कीप एन आई ऑन दिस नॉलेज, ठीक है, तो आप लोग जो है जो है लाइनक्स वगैरह को इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। पर क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एटलीस्ट नॉलेज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है
उसको हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि Linux is a highly secure system, so there is a global development community constantly looking at ways to enhance its security with each upgrade of the operating system becomes more secure and robust, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी कि हमारे पास जो एक सिक्योर हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, कि सिक्योरिटी हमारे पास जो है प्रोवाइड करता है, सिक्योर हमारे पास सिस्टम है। और हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम चॉइस है सर्वर एनवायरनमेंट की ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अच्छा, एज ए सर्वर हम इसको जो है बहुत अच्छा जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसा कि हमारे पास मेगा कंपनीज वगैरह का जो जहाँ पे लिखा है ना कि इसका मैं कंपनीज भी कह सकता हूँ, लेकिन मेगा जस्ट मैंने एक इसको जो है एक जो है मतलब एक जो है आप ये कह लें कि एक उसको एक मैंने कंपनीज को एक कलर प्रोवाइड किया है, ठीक है, कि मतलब मेगा कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो वेल नोन हमारे पास कंपनीज है अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि हमारे पास अमेजोन हो गई, वी हैव अ फेसबुक, ठीक है, वी हैव अ गूगल यूज लाइनक्स, ठीक है, फॉर देयर सर्वर्स। यानी कि हमारे पास अमेजोन, हमारे पास फेसबुक, हमारे पास गूगल, ये तीनों आप देख लें, आपको सबको पता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है। तो जो है लाइनक्स को यूज करते हैं एज ए सर्वर एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। अब आप लोगों को सर्वर और क्लाइंट के बारे में कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास जो है सर्वर क्या है, हमारे पास क्लाइंट क्या है, ठीक है। कि आपको पता है कि सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और क्लाइंट जो है सर्विसेज जो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। और हमारे पास बड़े बड़े जब आप लोग जो है मल्टी नेशनल कंपनीज वगैरह में जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपके पास 3 सर्वर्स लगे होंगे, 4 सर्वर्स लगे होंगे, 5 सर्वर्स लगे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं जहाँ पे मिडल ईस्ट में रियाज में सऊदी अरेबिया में जो है जॉब करता था, तो मेरे पास वहाँ पे हमारे पास जो है 4 to 5 सर्वर्स लगे हुए थे ना, कि जिसकी हम जो है डिफरेंट साइट्स को जो है विजिट्स करते थे, और हम लोग जो है सर्विसेज जो है सर्वर के थ्रू वो करते थे, प्रोवाइड करते थे, डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह हमारे पास लगे होते थे। तो ये मतलब हमारे पास जो है एक ऐसी इन्वायरमेंट के लिए अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है, बिम्स का कैंपस है, तो उसमें मैंने लाइनक्स वगैरह का करके क्या करना है, ठीक है। मेरे पास एक छोटा सा सेटअप है। सर आवाज चली हेलो, जी सर, अभी आवाज आ चली रही है? है सर। अभी क्लियर आ रही है? जी सर एक्चुअली वो ये भी है ना कि मौसम ऐसा है कि मौसम की वजह से जो है ना नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है और हवा जी भी बहुत तेज चल रही है, ठीक है। तो जी जहाँ पे सर। खैर है कट हुआ करे तो मुझे जो है वो एक रिमाइंड कर दे कर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं यही बात कर रहा था कि हमारे पास जैसे जी कि सर। हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास मेगा कंपनीज हो गई, जैसे हमारे पास अमेजोन है, फेसबुक हो गई, ठीक है, गूगल हो गई, और हमारे पास बहुत बहुत से, अगर आप लोग जो है इसको नेट पे और मज़ीद इसको जो है सर्च करते हैं तो आपको जो है और मज़ीद इसके जो है वो आपको जो है मिलेंगे, ठीक है। मतलब लेकिन ये कि बस जस्ट मैंने मेनली जो नेम्स वगैरह थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, कि ये हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है यूजर्स हु आर न्यू टू Linux usually shun it by falsely considering as a difficult and technical operating system to operate, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जो है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जितने भी हमारे पास नए यूजर हो गए, जैसे आप लोग हो गए न्यू, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम आप लोग लाइनक्स को जो है देखेंगे, फर्स्ट टाइम आपके पास एक लाइनक्स का आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा कर लें, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्ट, ठीक है, ताकि जो आपको थोड़ी सी इंशाल्लाह। कंफ्यूजन वगैरह भी ना हो, और आप जो है उसको जो है मतलब आप जो है देखें तो आप लोगों का इंटरेस्ट वगैरह डेवलप हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़ा सा आपको जो है आप जो है इसको फॉल्स कंसिडर का मतलब ये है कि आप लोग इसको थोड़ा सा टफ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। एक तो आपने ये है कि ग्राफिकल इंटरफेस में तो यही होता है ना कि जस्ट आपने बस अपनी वो कमांड्स वो आपने ग्राफिकल में जस्ट आपने क्लिक किया, अपने माउस को इधर लेके गए उधर लेके गए, जस्ट आपने क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये सिंपल आप चीज़ें जो है आप GUI के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे पास है कमांड लाइन में ये होता है कि हम उन कमांड्स को किस तरीके से याद करेंगे, उन कमांड्स को किस तरीके से मेमोराइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो चलें आप लोग कर लेंगे, तो अभी आप लोग जैसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कमांड याद रहेगी, लेकिन ये है कि जब आप जो है 5 मंथ 6 मंथ गुजरेंगे तो आपको भूल जाएगा, ठीक है, कि यार ये मैं किस तरीके से करूँगी तो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मोस्टली जी सर। जो
जो मोस्टली जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हमारे पास हैं, मतलब सीनियर लेवल के इंजीनियर हो गए, लाइनेक्स के एक्सपर्ट वगैरह हो गए, तो वो तो इसको जो है बड़े इजीली तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि उनकी वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए, या आपने जो है कम से कम साल 2 साल 3 साल एक लाइनेक्स एनवायरनमेंट में काम किया हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर इस्लामाबाद वगैरह हो गई कंपनीज वगैरह हैं जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, लाइनेक्स वगैरह में के थ्रू उन्होंने अपना एक सही। सेटअप वगैरह बनाया हुआ है, नेटवर्क वगैरह जो है डिज़ाइन किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, ठीक है, सर्वर्स वगैरह लगाए हुए हैं। लेकिन ये है कि बहुत कम रेयरली जो है कंपनीज वगैरह हैं, जितनी आप यूनिवर्सिटीज़ देख लें, ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखेंगे सिंपल हमारे पास वही XP है, वही हमारे पास 8 है। अगर आपको XP आता है तो आपको 8 भी आती है, अगर आपको 8 आती है तो 8.1 भी आती है, अगर आपको 8.1 आती है तो आपको विंडो 10 भी आती है, ठीक है। तो बहुत हमारे पास जो है एक जो है मतलब एक चेंज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास जो लाइनेक्स है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे एक 2-4 लाइनें यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास है कि आई एम आस्क्ड टू लर्न यूनिक्स देन व्हाई लाइनेक्स, ठीक है। कि हमारे पास जो है ये कहा गया है कि हम जो है लर्न करें यूनिक्स को, तो फिर हमारे पास लाइनेक्स क्यों है, ठीक है। जैसे कि मैंने इन चीज़ों से आप लोगों ने देखे, कोई घबराना नहीं है कि यूनिक्स हमारे पास है, लाइनेक्स हमारे पास है। जस्ट आप एक जो है कोई ऑपरेटिंग कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जो यूज़ कर लेंगे ना, तो आप जी लाइनेक्स सर। आप जो है फिर आप जो है यूनिक्स पे भी कन्वर्ट हो सकते हैं, फेडोरा पे भी हो सकते हैं, सब उस पे हो सकते हैं। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि यार यूनिक्स क्या है, लाइनेक्स है। जस्ट ये एक जो है थ्योरेटिकल नॉलेज देने के लिए ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ऐड की थी, ठीक है। वरना एज सच जिसका कोई इतना बड़ा जो है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यूनिक्स इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच लेड आउट द फाउंडेशन टू लाइनेक्स, ठीक है। यानी कि जो यूनिक्स है उसको जो मदर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है, जिसने जो है लाइनेक्स की जो है बुनियाद रखी है, ठीक है। यानी कि पहले हमारे पास यूनिक्स आया, उसके बाद मेरे पास लाइनेक्स आया, ठीक है। लिनक्स आया, लाइनेक्स आया, वट एवर यू कैन कॉल। यूनिक्स जी इज सर। डिजाइन मेनली फॉर मेन फ्रेम्स एंड इज इंटरप्राइज एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। यानी कि यूनिक्स हमारे पास डिजाइन किया गया है मेनली फॉर मेन फ्रेम्स हो गए, हमारे पास इंटरप्राइजेज हो गए, हमारे पास यूनिवर्सिटीज हो गए। मतलब इंटरप्राइजेज जहाँ पर आपके पास बात आ जाए तो आपकी जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गए, डिफरेंट हमारे पास वो हो गए, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई, कॉलेजेस वगैरह हो गए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। वाइल लाइनेक्स इज फास्ट बिकमिंग a household name for computer users, developers and server environment, लेकिन हमारे पास जो लाइनेक्स हमारे पास है वो क्यों यूज़ हो रही है कि वो हमारे पास जो है कंप्यूटर यूजर्स, तो खैर ये तो एक आम सी बात है कि हर एक यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं। डेवलपर्स वगैरह कौन से हो गए, जो कि हमारे पास जो है विंडो प्रोग्रामर के डेवलपर हैं, जैसे कि हमारे पास जो है PHP के डेवलपर हैं, हमारे पास .NET के डेवलपर हैं, हमारे पास जावा के डेवलपर हैं, ठीक है। हमारे पास शार्प के हैं, C# वगैरह हो गई, ठीक है। आपके पास रिएक्ट हो गया, आपके पास जावा स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। आपके पास और लैंग्वेजेस हो गई, .NET वगैरह हो गई, ठीक है। तो मतलब इस तरह के डेवलपर्स वगैरह जो है इसको जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने और सर्वर एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको जो है सर्वर वगैरह आपको वो होता है, ठीक है। मतलब सर्वर एक आपको एनवायरनमेंट जो है आपको क्रिएट करनी होती है, तो तब आप जो है जाके जो लाइनेक्स और यूनिक्स इन चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं, ठीक है। यू मे जी हैव सर। टू पे फॉर यूनिक्स कर्नल वाइल लाइनेक्स इज फ्री, ठीक है। मतलब यहाँ पे जस्ट ये कहा गया है कि अगर आप यूनिक्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मे भी आपको कुछ पे वगैरह करना हो, ओपन सोर्स ना हो, ठीक है, कुछ पे करना हो। लेकिन जब हम जो है लाइनेक्स की बात करते हैं हमारे पास, तो वो एक हमारे पास एक फ्री है और हमारे पास एक फ्री एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्लाइड ऑलमोस्ट कवर होगी। जी सर। सर अटेंडेंस लगा दें मेरे ख्याल में, भूल ना जाए। यार अटेंडेंस ना ये अभी जो है ये सेशन आउट होने वाला है ना, तो मैंने कहा ये सेशन दोबारा अच्छा दूं अच्छा। शुरू, क्योंकि अब 1 मिनट रह गया ना, तो फिर दोबारा अच्छा से प्रॉब्लम ठीक। हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरा ठीक दोबारा है सर। रिकनेक्ट हो जाए ना, तो फिर उसके बाद में अटेंडेंस ठीक है सर। ले। ये स्क्रीन शेयर होगी। जी सर। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑलरेडी आई थिंक कि मैंने इसको बहुत ब्रीफ कर दी है, ठीक है, कि लाइनक्स हमारे पास क्या है, विंडोज हमारे पास क्या है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो है फाइल सिस्टम की बात आ जाती है, ठीक है। फाइल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट